और जितने हमारे पास केस आते हैं उनसे संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ सब मौजूद रहते हैं और जितने जो भी समस्याएं हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका तुरंत की तुरंत निस्तारण कराएं। जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं उनका तो एक अलग मामला है कि क्योंकि वो कोर्ट पे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी जो कोर्ट में नहीं है, जो पुलिस में है, जो पुलिस के द्वारा है या जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो उनकी हम पूरी मदद करते हैं और केसों का कोशिश करते हैं कि हम निस्तारण करें। जैसे अगर मैं हाँ जैसे मैं लास्ट टाइम की बात बताऊं आपको कि मेरे पास 27 केस आए थे। जो पिछली बार मैंने सुनवाई की थी यहाँ, 27 में से मैंने 19 केसों का निस्तारण हो गया हमारे यहाँ से और बच्चे 4 केस में से तीन केस बचे हैं, जिसमें से एक केस उन्होंने वापस खुद ही ले लिया और 3 केस किए जिसमें 3 केस में कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी हमारी पहल है कि जिनका इतनी जल्दी इतने केसों का निस्तारण किया जा रहा है। सबसे अधिक किस तरह के केसेस आते हैं? नेचुरली सभी तरह के आते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के बहुत आते हैं और महिलाओं से क्योंकि महिला देश की आधी आबादी है, 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हर फील्ड से जुड़े हुए हैं। पर घरेलू हिंसा से बहुत सारे केस हैं कि जो यहाँ आते हैं। मैडम, जो आपने आदेश चालू किया था उसमें क्या लगता है कि धरातल पे उतरता है या कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, देखिए उसमें बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वहां जो वो चीजें थी, वहां अभी लोगों का माइंड ही सेट नहीं था कि हमें यहाँ महिलाएं भी रखनी चाहिए, तो हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है। एक तो हमें प्रशासनिक तौर पे थोड़ा टाइम दिया कि उनकी काउंटिंग की जाए, काउंट किया जाए कि कहाँ कितने जिम है या कितने पार्लर है या कितनी चीजें। दूसरा ये भी है कि क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं था, तो हो सकता है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि हम इसमें काम करने के लिए महिलाएं कहाँ से लाएं। तो इसके लिए हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है और उसमें भी हमने उनसे कहा है कि अगर उनको महिलाएं नहीं मिल पाती हैं तो उनको महिलाएं हम देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी महिलाएं वहां होंगी तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, उनका काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनको भी हम सुविधाएं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर प्रशिक्षित महिलाओं की कहीं कोई कमी आती है तो हमने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या हम जैसे भी कोशिश कर सकते हैं तो हम इस तरह के कुछ और प्रशिक्षण केंद्र हम खोलेंगे जिसके थ्रू हम महिला वहां से निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम दिया हुआ है। ये कदम जो आपने उठाया है, ये केवल शिकायतों का या कुछ आपका अनुभव रहा जिसके माध्यम से आपको लगा कि कदम उठाना बहुत जरूरी है? देखिए, शिकायतें तो है ही और आप ही जैसे लोगों के माध्यम से मुझे बहुत शिकायतें रोज मिलती हैं। ऐसा नहीं है, जिम के बारे में अगर बात की जाए तो आप सबने भी इतना इतना बड़ा छापा, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरियां उस पर लिखी हुई हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है और हम सब लोग सामाजिक लोग हैं। प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये चीज है। दूसरा एक ये भी है कि महिलाओं की सुविधाओं के साथ साथ हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर आप आगरा में बैठे हैं, अगर आगरा की भी बात की जाए, बहुत कम संख्या में बताऊंगी कि अगर यहाँ 100 जिम भी होंगे, अगर 100 में हम 2-2 महिलाओं को भी वहां कर देते हैं तो हम 200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो एक ये भी है। दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को असुविधा है या जो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लें, तो उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर भी वहां महिला उपलब्ध रहेगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मेरी मौजूदगी इस समय सर्किट हाउस, आगे देखिए सर्किट हाउस है। यह महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह का आगमन हुआ है, इसी सिलसिले में मेरा यहाँ है। लेकिन मुझे एक समस्या यहाँ दिखाई दे रही है। जी सुमन, क्या घटना घटी आपके साथ, क्या बताएं, विस्तार से बताएं। क्या घटना घटी है उसको बताएं। मेरे को 19 तारीख को शाम को मेरी नातनी खो गई थी। अच्छा। घर से कह के गई कि घर जा रहे हूँ, ना उससे घर पहुंची ना पहुंची। अच्छा। फिर मैंने शाम को 19 तारीख को इनको तहरीर दी पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों ने कहीं ढूंढो, एक आध दिन ढूंढो। उसने फिर 21 तारीख को 12 बजे मेरी मुकदमा दायर किया। अच्छा। दायर में विवेक चौहान आयु लिप्त हुए ना हुई तो 15 दिन तक वो इधर से घुमाते रहे, 20-25 दिन तक। और जहाँ जा रहा हूँ गुजरात जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। मैं दमाद बुलाया, मेरे एडवोकेट है, उनने भी उनको भी घुमाते रहे। उसके बाद में 20 दिन बाद गया कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर ने मेरे एप्लीकेशन लेके उसमें कुछ लिख दिया होगा इंस्पेक्टर तालियानी के लिए। तो तालियानी और कह दिया मेरे से कि आप सुबह 11 बजे तालियानी पहुंचा, थाना तालियानी। जब मैं थाना तालियानी पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने यही देखा कि कोई दरकार रात को डाक आई है क्या ना आई। मेरे से कुछ नहीं बोले, बाबा कह दिया मैंने क्या।
उन्होंने कहा तुरंत उनको आईओ ने फोन मिला दिया उन्होंने, अरे इस बुड्ढे को मेरे पास क्यों भेज दिया, तो अपने लेवल देखो और इनको ले जाओ, कहाँ जाना लोकेशन मिल रही है। फिर उसने आगे बोला कि गुजरात लोकेशन मिल रही है, गुजरात को लोकेशन जाओ, कोई बात हो मैं बोले चलो, तो उन्होंने कही हाँ हम जा रहे हैं तुम बन जाओ। गुजरात के बाद 10-15 दिन फिर लौट के आए, फिर बोले कि लोकेशन बम्बई मिल रही है। बम्बई से मिले तो मैंने फिर जमात भेजे एडवोकेट है उनसे कि भाई फरमाइश पैसे की, हाँ खर्चा पानी दो इतना दो और तब जाए। फिर मैंने कोई फिर जमाने की तो खर्चा पानी तो तुमको मिलता है, तो बोले कोई फिर चले गए, फिर आज फिर बोले 2-3 दिन बाद जाएंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए आज तक नहीं गए बम्बई लोकेशन मिल गई है। जनाब का कहना है ताजगंज थाने का बेटर है, इनकी नातनी गायब हो चुकी है और अर्जी भी दे दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस कमिश्नर के पास भी मिल चुके हैं। बेटा 74 साल हमारे बेटा में भाई हमारे भाग के परेशान हो चुके हैं, रिटायर्ड है इसमें। और 74 साल उम्र है बेटा मेरी, हेड मास्टर से रिटायर हूँ। बता रहे हैं कि 74 साल उम्र है मेरी और हेड मास्टर से रिटायर है, उनकी नातनी खो चुकी है। अब कहता है कि पुलिस को देखो छानबीन करनी चाहिए और पुलिस इनको इधर से उधर घुमा रही है, कोई किसी तरह का शासन सहयोग नहीं कर रहा है। आज इनका आगमन हुआ यहाँ सर्किट हाउस में। अब ये महिला अध्यक्ष से मिलेंगे, इनसे इनको अवगत कराएंगे समस्या के बारे में। आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा, प्रशासन के साथ देता है या नहीं देता है ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लैब से। जय हिंद। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी इस समय सेंट जॉन चौराहे पर है। यहाँ एक कह सकते हैं एसपी सिंह बघेल के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, खाद्य से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टॉल लगाई हुई हैं। तो मैम सबसे पहले परिचय दीजिए और ब्रीफली बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। मैं नीतू यादव, पश्चिमी जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आगरा। ये हमारे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की एग्जीबिशन है, मंडल स्तरीय एग्जीबिशन है जो 15 दिन के लिए लगाई गई है, जो 1 तारीख से और 15 तारीख तक है, जिसका आज उद्घाटन माननीय सांसद जी श्री एसपी सिंह बघेल जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों से इकाइयां आई हैं जो कि अपने घर में अपने हाथों से बनाती हैं प्रोडक्ट, लेकिन उनको बेचने के लिए उनको एक जरिया नहीं मिलता। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य इस एग्जीबिशन को लगाने का सरकार का यही उद्देश्य है कि उन सब लोगों को जो अपने घर में ये माल बनाते हैं उनको उसको बिक्री करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो वही हमारी मंशा है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने सामानों की बिक्री करें। उनसे भी रूबरू होगा कुछ में। जी सर, जैसा कि बिल्कुल जानकारी में है, स्टॉल लगी हुई है, एसपी सिंह बघेल का आना है, तो सबसे पहली स्टॉल आपकी ही लगती है, तो बताइए प्रोडक्ट में कैसे। सर मेरे यहाँ हैंडमेड आइटम है जिसमें ब्लॉक प्रिंट साड़ीज भी हैं जो 350 से स्टार्ट होती है। अच्छा। फिर उसके हिसाब से क्वालिटी वाइज वर्क वाइज आ जाता है। वर्क में नॉर्मल लेंगे तो 720 से स्टार्ट मिल जाएगा, उसमें मूंगा पे वर्क होगा, कतान पे वर्क होगा, रेशा पे होगा, और अच्छी रेंज में जाएंगे तो 7-8 हजार रुपए तक की रेंज में पे मिल जाती है, जो टोटली हैंडमेड और बेस्ट होगा, जो खादी के ऊपर ही तैयार है सारी वैरायटी। धन्यवाद। जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है, आपके लेडीज से संबंधित यहाँ सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं कपड़े। तो सबसे पहले परिचय दीजिए और स्टॉल के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए अपने स्टॉल के बारे में। ये हमारे हाथ से काम होता है, अच्छा, ग्रुप द्वारा बनाया जाता है, सारी लड़कियां मिलकर फातिमा एसएचजी ग्रुप से बनाया जाता है सारा। ये लड़कियों के द्वारा मेरी मम्मी ट्रेनिंग देती है लड़कियों को, वो सारी बनाती हैं। अच्छा हाँ, और ये सारा जरी का वर्क है, अलग अलग पर्स देख सकते हो आप। ये जरी का है। ये लेडीज के द्वारा बनाया जाता है सारा, उनको मम्मी ट्रेनिंग देती है तो फिर वो लोग बनाती हैं। क्या कॉस्ट रहेगी उसकी? सबकी कॉस्ट डिफरेंट होती है, जैसे इसकी 350 है। 350। सब अलग अलग रेंज पे है यहाँ पे। और कुछ खास प्रोडक्ट उसके बाद? जैसे खास प्रोडक्ट हमारा ये है पोटली बैग्स, ये लेडीज को बहुत पसंद आता है। अच्छा। पार्टी वेयर भी और ऐसे शादी वगैरह फंक्शन में यूज कर सकते हैं ऐसे। इसके अंदर नॉट भी होती है जिसको ऐसे करके टांगते हैं, लेडीज को ज्यादा पसंद आता है वाला आइटम। ठीक है, धन्यवाद। मेंशन मंडली स्तरीय खादी एवं ग्राम
इस तरह का जो उसमें यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें आपकी स्टॉल है आपकी जूट जूट का। तो जूट के किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। यहाँ पर जूट के आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं, हाथ से बनाए हुए सुई धागे के बनाए हुए आसन है, गुड़िया है, और वो फ्लावर पॉट्स हैं, बास्केट्स हैं छोटी छोटी। ये आप किसी भी सामान को रखने के लिए या बच्चों के खेलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और काफी क्रिएटिव बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें आप किसी भी तरह का सामान रख सकते हो। टी कोस्टर्स, ये क्या चीज ये है टी कोस्टर्स। टी पोस्ट मींस मतलब चाय के कप वगैरह ढकने ढकने के लिए, अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक। या उसके ऊपर और टेबल को सजाने के लिए प्लेट्स हैं यहाँ अच्छी अच्छी, जिनके ऊपर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ट्रे है। अच्छा, क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये आपका 6 का सेट है, आपको ये 360 में पड़ेगा। 360 रुपए। हाँ ठीक ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि जो मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और कुछ ही क्षण बाद आपके एसपी सिंह बघेल जी का आना होगा, तो आपके जो स्टॉल है, मैं समझ सकता हूँ लव यू जिंदगी गोबर प्रोडक्ट। तो नेचुरल जो गोबर से जो चीज प्रोडक्ट आपने बनाई है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। राधे राधे। मेरा नाम प्रांकुर जैन है, और आपने देखा होगा कि ये कोविड के बाद सबको ये समझ में आ गया कि हमें प्राकृतिक चीजों को अपनाना होगा। देसी गाय के गोबर से प्राकृतिक कोई चीज नहीं है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि देसी गाय की जब हम बात करते हैं तो दूध, घी, मक्खन और गोबर, ये उपले, सिर्फ यही चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर को सजाने के लिए आप ये देखिए, ये वॉल हैंगिंग है, ये गोबर की बनी हुई है पूरी। ठीक है, इसको डेकोरेट कर दिया, आप इसे अपने घर पे लगाइए। ये हम बिल्कुल ही गोबर की बनाना चाह रहे थे, मगर लोग बहुत ज्यादा सादगी के अभी आदी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग करिए। ये बंधनवार है, ये आप अपने घर पे लगाइए। इसके अलावा देसी गाय के दूध से बने हुए, अच्छा, इसमें जो अंदर है गोबर है ना, ये प्रॉपर गोबर है। ये आम के पत्ते की शेप में दिया है। अच्छा, डिजाइन दे दिए। ये डिजाइन दे दिया है आम के पे। मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये गौमूत्र, नीम ऑयल, करांजा ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सिट्रोनिल ऑयल। ये स्प्रे हम काला हिट लाते हैं, वो प्योर केमिकल है। ये सब नेचुरल चीज से, लेमन ग्रास ऑयल से बना है, गौमूत्र से बना है। इसकी विशेषता क्या है, मच्छर मरेंगे नहीं, पर मच्छर भागेंगे। तो आप आपके भागीदार भी नहीं बनेंगे और मच्छरों से आपको निजात भी मिल जाएगी। धूप बत्ती है, गोबर, देसी घी, जड़ी बूटी। गोबर और देसी घी जब मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन। हवन सामग्री है, इसके अलावा सीरिंग है, साबुन है, मंजन है, सूखा मंजन भी है, और देसी गाय का देसी घी है। देखिए, देसी घी और देसी गाय का देसी घी, इस दो चीज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा आपकी हवन, जैसा कि श्रीमान ने बताया कि नेचुरल चीज, प्राकृतिक चीज, नो डाउट एट ऑल, अगर तारीफ की जाए तो प्राकृतिक चीज बहुत ही शानदार चीज है। गोबर से सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं गोबर से। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लैब से। जय। आज ये जो संगोष्ठी है जी, ये महामना मदन मोहन मालवीय मिशन की आत्मा शाखा द्वारा आयोजित की गई है। महामना का हम सभी परिचित हैं, उनका देश के लिए योगदान, आधुनिक भारत में एक हिंदुत्व का बिल्कुल का एक बड़ा चेहरा, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा चेहरा हमारे पास है नहीं, और उनके आदर्शों पर ये सारे जो शिक्षा भी। धन्यवाद। मैं और भी रूबरू होना चाहूंगा, चूंकि शिक्षा को लेकर भी जागरूकता रही है मालवीय जी। देखिए, बहुत से लोग शिक्षा लेके इधर उधर भटकते हैं। अभी मैंने कुछ कल भाषण सुने, एजुकेशन इज द मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर। केवल शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमको शिक्षा ले ली तो हम नौकरी पालें, एक शिक्षा व्यवहार भी बदलती है। आज महामना मालवीय मिशन की जो विचार गोष्ठी की है, और थोड़ा संक्षेप में थोड़ा। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात आदरणीय संरक्षक महोदय ने यहाँ इस संगोष्ठी में रखा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो क्या आप सिर्फ रोजगार
के प्रति ही शिक्षित होने के लिए आए थे। यहाँ बहुत बड़ी बात है कि ज्ञानार्जन और शिक्षार्जन में जगह, मैं काशी का ही हूँ और 70 रुपए फीस देके हम लोग मालवीय जी की कृपा से पढ़ करके आगे बढ़े, तो उससे बेहतर हम आपको क्या बताएं कि हम तो उसके जीवंत प्रतिमान हैं कि किस तरीके से उनका जीवन था। कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वो है तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, मेरा ऐसा मानना है। होगा तो आदमी की सोच भी छोटी, संकल्प अगर बड़ा हो तो आदमी व्यक्ति हर कुछ कर सकता है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लाइव से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जहां पर शिक्षा को तकनीक से जोड़ना है, उसमें रोटरी क्लब ने एक बहुत अहम भूमिका अदा की है। उनके इस महायज्ञ में NEP 2020 को अडॉप्ट करने और उसको आगे बढ़ाने में ये जो इन्होंने आज कंप्यूटर लैब दिया है, एक बहुत बड़ा योगदान है, एक आहुति है इस शिक्षा के लिए। और इससे निश्चित रूप से बच्चों को, ये चूंकि आर्य समाज से रिलेटेड कॉलेज है, तो संस्कार तो दिए ही जाते हैं, साथ में तकनीक से जो भी जोड़ दिया गया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। धन्यवाद। आज हमारे बीच सेक्सरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मौजूद हैं और इस विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम हुआ भी रोटरी क्लब आगरा की तरफ से। तो मैडम, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव में। थोड़ा ब्रीफली बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। हमारा विद्यालय श्री केदारनाथ सेक्सरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज बेलनगंज आगरा में आज माननीय शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी के द्वारा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया है और ये लैब रोटरी क्लब वालों ने डोनेट करके बनवाई है। हम उनके आभारी हैं और शिक्षा मंत्री जी के भी, जिन्होंने आकर हमारे विद्यालय को सम्मानित किया। मेरे शिक्षक साथी, कर्मचारी और लिपिक, जिन्होंने पूरा सहयोग देके इस विद्यालय के कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देती हूँ उनको। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। इस कॉलेज में आज के दिन जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़ा ही मंत्री जी ने अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज करा कर कार्यक्रम में और भी 4 चांद लगा लिए। और मैं राकेश दिवाकर, पब्लिक लाइव से, कैमरामैन सन्नी के साथ। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर, आप देख रहे हैं मेरी मौजूदगी इस गर्ल्स इंटर कॉलेज सेक्सरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बेलनगंज में है और यहाँ रोटरी क्लब आगरा ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपको ले चलता हूँ सामने। तो समय के साथ हमको तालमेल बिठाना है और अपने आप को अपडेट भी रखना है, तभी हम प्रगतिशील व विकसित समाज व देश के निर्माण में अपनी भागीदारी को निभा पाएंगे। तो नवीनतम तकनीकी की शिक्षा व ज्ञान प्रदान करने के लिए इस सराहनीय पहल को जो अंजाम दिया है,
नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी बिजली घर आगरा में बिजली घर मार्केट लगता है। यहाँ आपका बिल्कुल एक कह सकते हैं रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पर तिब्बत मार्केट, जो भारत में अलग अलग स्टेट से तिब्बती लोग आते हैं और सर्दियों के कपड़े सेल करने के लिए आते हैं। बड़ा ही संघर्षशील जीवन है उनका। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ मूव कर दें, तो दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये बाजार लगता है, तिब्बती बाजार। टोटल यहाँ सर्दियों के कपड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया से, देहरादून, साउथ, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, सभी स्टेटों से मैं कुछ ही साल में रूबरू होऊंगा यहाँ के कुछ शॉपकीपर से। जी मैम, आप नमस्ते। पब्लिक लैब में हमारा आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते जी। आप किस राज्य से आए हैं? हम लोग तो टिबेटन रिफ्यूजी है। हाँ जी। तो हम लोग यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, आगरा में तो बहुत पुराना हो गया, मतलब 40 साल से ज्यादा। 40 वर्ष से आ रहे हैं? हाँ, 40 वर्ष से आ रहा है। जब हम छोटा था ना तब से आ रहा है। और ये यही पुराना मार्केट है। पहले हमारा उस तरफ बिजलीगढ़ की तरफ है, पर वहाँ पर कुछ बन गया तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। 3 साल जैसा हो गया हमारा। आप पीछे आपकी शॉप है? हाँ जी। यहाँ पर तो सब वैरायटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ तो जैकेट है, ये तो मेरा शॉप है। पर यहाँ पर स्वेटर भी मिलेगा, शॉल भी। जैसे कि ये तो जैकेट का हो गया, और ये देखिए यहाँ पर है ना शॉल का वैरायटी बहुत सारा है। ये आपका स्वेटर का हो गया, और यहाँ जैसे कि शॉल का वैरायटी बहुत सारा है। 200 से लेकर आपके मिल जाएगा 3000 तक का ना इसके अंदर, देख सकते हैं आप। हाँ। सर्दियों के जो कपड़े हैं उनमें से किस तरह की खूबी है? एक कोई स्पेशल क्या चीज है लेडीजों के लिए? लेडीजों के लिए तो बहुत सारा कलेक्शन है ना। जैसे कि ये हो गया कुर्ती, एक तो ये वाला कुर्ती हो गया, वो आपको फुल सेट में मिलेगा। जैसे कि ऊपर का भी है, नीचे का भी है, पजामा ना, और इसके ऊपर एक शॉल भी मिलेगा इसके ऊपर ना, उस टाइप का है। और शॉर्ट में भी मिलेगा, लॉन्ग में भी है, और जैकेट का भी बहुत सारा कलेक्शन है हमारे यहाँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं और भी रूबरू होना चाहूंगा शॉप से। और मैं ये पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा ही ज्यादा आए। अभी तक आप लोग की दुआ से हमारा चल रहा है, और आगे भी हमारा मतलब हमारा यही लिवलीहुड है। हमारा जो भी रोजगार बोलेगा जो भी है यही है। और हम लोग यहाँ इंडिया में क्या बोले, इंडिया हमारे लिए बहुत एहसान मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो आपको पता है ना 1959 से हम लोग का यहीं पर पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग का सब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, और यही हमारा रोजगार है। मेजोरिटी आप बोल दीजिए 70% टिबेटन का यही जो सर्दियों में होता है ना, वही हमारा रोजगार है। शुक्रिया। और आप आगे निकल जाए, यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी आप देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आप यहाँ किस राज्य से आए, पहले सबसे पहले ये बताएं। हम लोग रिफ्यूजी। अच्छा। तो ये शॉप आपकी है? हाँ जी। तो यहाँ अभी कुछ ग्राहक कम दिखाई दे रहे हैं? एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा कम होते हैं, बाद में इवनिंग में बहुत ज्यादा। शाम को सेल अच्छी होती है? शाम को सेल अच्छी होती है। किस तरह की वैरायटी है? अब मान के चलो मैं ही कुछ परचेस करना चाहूँ जेंट्स, तो मेरे लिए क्या है यहाँ पे? सॉरी, एक्चुअली जेंट्स तो नहीं है मेरे पास, पूरा लेडीज है। लेडीज? हाँ जी। लेडीजों में क्या है? लेडीज में कुर्ती भी है, और गर्ल्स टॉप्स भी है, और लॉन्ग और शॉर्ट सब कुछ है इधर। और ट्रैक सूट भी मिल जाएंगे लेडीज के लिए। पूरा साइज है इसमें एक्चुअली। हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी मैम, किस तरह के आपके यहाँ लेडीजों के जो कपड़े वगैरह हैं सर्दियों के, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। यहाँ पे आपको गर्म कपड़े मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, मतलब छोटे बच्चों के, बड़ों के, लेडीज वगैरह, जेंट्स। जैसे हमारे पास से जेंट्स है, वी नेक है, गोल में भी है, और लोअर्स भी मिलेंगे आपको। हर आइटम मिलेगा, जो भी गर्म सर्दियों का, विंटर का जो भी है गर्म कपड़ा, और टोटली मिलेगा आपको यहाँ पे। केवल आप सर्दियों में ही आते हैं या और भी कोई सीजन? नहीं, सर्दियों में केवल सर्दियों में। हाँ जी। जैसे हम अक्टूबर में आ जाते तो नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है शॉप, तो फरवरी तक लग जाता है। मतलब फरवरी में एंड हो जाएगा? हाँ, फरवरी में एंड हो जाता है सर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।
इस वन अब परचेस आपने क्या चीज यहाँ से खरीदी है? अभी मैंने ये एक जैकेट परचेज की है जो तिब्बत मार्केट की है। अच्छा, कितने रुपए की है? ये लगभग 1700 रुपए की है डिस्काउंट करके। अच्छा, और बहुत अच्छी जैकेट है। हम लोगों ने भी प्लान बनाया है श्रीनगर घूमने का, बर्फ पे जाने का, तो उसी हिसाब से जैकेट को परचेज किया है। वहां पर आराम से हम लोग एंजॉय कर सके, और बहुत अच्छी जैकेट है ये। आगरा में किस जगह से आया? आगरा में मैं खंडारी से आया हुआ। मेरा नाम है डॉक्टर शत्रुघ्न यादव। अच्छा सर, जी ठीक है, शुक्रिया। ओके। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली से यहाँ कपड़े परचेस करने आए? नहीं, हम टूरिस्ट काम करते हैं ना बस में। अच्छा, तो कपड़ा बढ़िया है इनका, क्वालिटी अच्छी है। ये भी शायद आपके साथ हाँ है? जी, ये हमारे साथ ही है। क्या चीज खरीदी आपने अभी? ये जैकेट खरीदी सर। जैकेट। हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी है। क्या कॉस्ट है इसकी, कुछ पता क्या? इसकी 550। हाँ जी, संतुष्ट है आप बिल्कुल? बल्कि जी बढ़िया कपड़ा है। मार्केट के बाद वो क्या कहोगे? बढ़िया मार्केट है सब। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। आगरे में जो तिब्बती मार्केट, अभी मैं रूबरू हुआ था कुछ समय पहले ही, उन्होंने बताया 30-40 वर्षों से यहाँ पर सेल करने के लिए आते हैं तिब्बती लोग। और खुद भी उन्होंने बताया कि मैं छोटी सी थी तब से यहाँ पे हम लोग यहाँ पर कपड़े का व्यापार करने के लिए आते हैं। कह सकते हैं रिफ्यूजी लोग हैं, कुछ अदर स्टेट से भी आए हैं। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लैब से। जय हिंद। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी इस समय कलेक्ट्रेट में है, और यहाँ जोमेटो को लेके कोई न सिर्फ जोमेटो बल्कि जोमेटो, स्विगी, इस तरह की जितनी भी गिग वर्कर्स की कंपनी जो ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन किसी भी चीज को पहुंचाना, किसी व्यक्ति को, वस्तु को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचाना, उन सारी कंपनीज के खिलाफ हमारी मांग है। उन सारी कंपनीज के वर्कर्स के लिए हमारी मांगे हैं कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा है, उनके पारिवारिक सुरक्षाओं को लेकर के कानून कुछ बनाया जाए, कुछ ठोस कदम उठाए जाए प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा। आपका क्या कहना है? गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए कि बीमा कंपनी बीमा बताते हैं, ये करते हैं, उनका फिजिकल कोई प्रूफ दिया जाए। जिसे कंपनियां क्या करती हैं कि बोल तो देती हैं लेकिन कंपनियां ब्लॉक कर देती हैं आइडिया। उनके पास कोई सबूत ही नहीं रहता है कि ये गिग वर्कर्स हैं। जैसे जोमेटो की आईडी है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कोई अनहोनी हुई, तुरंत ब्लॉक कर दी आईडी। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो जोमेटो का कर्मचारी था। तो ऐसा क्यों होता है कि ये गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि कंपनियों पर लगाम लगाओ, कंपनियों पर लगाम लगाओ, इनको सामाजिक सुरक्षा दो, यही हम चाहते हैं। कुल मिला के ये कि उनके बारे में बिल्कुल भी कोई प्रशासन में कोई हद नहीं, कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं है। तभी तो मनमानी करती हैं कंपनियां। हमारा संगठन है, इनके लिए आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे और भी साथियों द्वारा ये बात आगे बढ़े, और आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में ये ज्ञापन दिया गया है और धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं अलग अलग जगह पर। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा मतलब मंत्री जी तक और प्रशासन तक पहुंचे ये काम। धन्यवाद। जैसा कि श्रीमान ने बताया, इस तरह की प्राइवेट कंपनियां हैं, कुल मिला के उनका शोषण कर रही हैं। जितने भी वर्कर होते हैं उनका शोषण हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। प्राइवेट कंपनी जितनी भी है, किसी भी तरह का कोई अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लैब से। जय हिंद। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी इस समय